नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो में जहां आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर आदमी के जीवन से लिंक है, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि फीचर्स। जब भी हम नया लाइफ इंश्योरेंस खरीद रहे हों, या तो ऐसे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम खरीद रहे होंगे, ऐसे लोग होंगे जो सेकंड टाइम खरीद रहे होंगे। फर्स्ट टाइम खरीदने वाले के लिए तो ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही हैं। असेसमेंट करने के बाद कई लोगों को लगता है कि अब हमें एक और टर्म प्लान लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो उस केस के लिए भी हमें फीचर्स कौन कौन से और एडिशनल लेना चाहिए, क्योंकि ये फीचर्स समय के साथ कभी कभी चेंज हो जाते हैं। किसी ने 10 साल 15 साल पहले अगर कोई पॉलिसी ली होगी, हो सकता है उस समय कई सारे फीचर्स अवेलेबल ना हो। आज की डेट में जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो ज़रूर हमें चेक करने चाहिए और लेने चाहिए। तो उनमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर है कि यदि कोई फ्रेशर व्यक्ति है, कोई नया व्यक्ति है जो पहली बार टर्म इंश्योरेंस ले रहा है, तो वो चेक करे कि आपका जो भी कंपनी है, उसका जो प्लान है, उसमें सम एश्योर्ड बढ़ाने का ऑप्शन है कि नहीं है। कि जब आपकी मैरिज होती है तो उस समय उसमें 50% इंक्रीज़ का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई ऐसा प्लान मिल जाए जिसमें 50% सम एश्योर्ड बढ़ जाता है आफ्टर मैरिज, तो वो ऑप्शन ज़रूर चूज़ करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। नेक्स्ट फीचर है कि यदि आपका बच्चा होता है तो उस समय भी कई कंपनीज एक फीचर देती हैं कि आप 25% आपका सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी प्रीमियम बढ़ती है, आई अंडरस्टैंड, बट थोड़ी सी प्रीमियम के साथ यदि सम एश्योर्ड बढ़ाने का ऑप्शन मिल रहा है तो इट इज़ वेरी 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 गुड ऑप्शन। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर ये फीचर मिल जाते हैं तो ये डेफिनेटली आपको लेने चाहिए। कई कंपनियों में ऐसे फीचर्स मैं भी देख रहा था तो मिले कि जो हर साल आपका प्रीमियम लगभग 5% या 10% बढ़ा देती हैं। डेफिनेटली उसमें आपकी माइनर प्रीमियम बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यदि ऐसी कोई कंपनी है जो अगर ये ऑप्शन दे रही है, वो अगर तीनों ऑप्शन अगर कोई कंपनी दे रही है तो डेफिनेटली यू शुड चूज। तो कई लोगों को डाउट आता है कि आखिर में टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस को ही टर्म प्लान बोलते हैं। तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है वो एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लिया जाता है। जैसे 30 साल के लिए, 40 साल के लिए, 35 साल के लिए, 25 साल के लिए, 20 साल के लिए। मतलब आपकी लाइफ को वो सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए, और जो भी सम एश्योर्ड आपने चूज किया है सिर्फ उतने ही सम एश्योर्ड के लिए वो कवर करता है। इसलिए उसका नाम जो है टर्म प्लान भी है। ये जो होता है जितनी अर्ली एज में लेते हैं उसकी प्रीमियम उतनी ही कम होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप जितनी अर्ली एज में, जैसे ही आपकी जॉब लगे, तत्काल आपको एक टर्म प्लान ले ही लेना चाहिए। और कितना लेना चाहिए? जितना मैक्सिमम हो सके। आपकी एनुअल सैलरी का मल्टीप्लिकेशन में जितने भी आपको मिल सके वो ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइबिलिटीज़ तो आगे आने वाले समय में बढ़ने ही वाली हैं। और फीचर्स मैंने अभी डिस्कस किए, वो सारे फीचर्स देख के ले लेना चाहिए। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हो सकता है कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाए कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो कभी भी आपका इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट ये दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को मिक्स करते हैं तो ऐसे केस में आपकी प्रीमियम बहुत बढ़ जाती है। और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ये होने से इसमें आपको रिटर्न भी कम मिलता है। आप चाहें तो मार्केट में चेक कर सकते हैं कि आपको रिटर्न कितना मिल रहा है और आपका लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट कितना कवर हो रहा है। अगर ये इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस ये दोनों को अगर मिक्स करके आप कोई प्लान लेते हैं तो आप देखेंगे कि अगर 2 करोड़ का प्लान ले जाएंगे तो मुझे लगता है आपकी प्रीमियम कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए के आसपास जाएगी। तो ऐसे केस में आपको देखना पड़ेगा। और जबकि यदि 2 करोड़ का प्लान यदि आप प्योर टर्म प्लान लेने जाएंगे तो ऐसे केस में आपकी प्रीमियम मुझे नहीं लगता कि 20-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा की आएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके साथ जाना है। और रिटर्न भी आपको उतने अच्छे नहीं मिलते। मुझे लगता है मैक्सिमम रिटर्न 10% मिलते होंगे, बल्कि 10% के अंदर ही सिंगल डिजिट रिटर्न ही इस तरह की पॉलिसीज़ में मिलता है। तो आप डेफिनेटली इसको रीअसेस करें। और मेरा सजेशन है कि आप इंश्योरेंस को अलग रखें और इन्वेस्टमेंट को अलग रखें। सबसे अच्छी बात होती है टर्म प्लान की कि उसका जो प्रीमियम होता है वो पूरी पॉलिसी टर्म के लिए हमेशा सेम होता है। यदि आज आपको प्रीमियम आपका 20 हज़ार रुपये का या 15 हज़ार रुपये का ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन 10 साल बाद देखेंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से 10 हज़ार रुपये की वैल्यू अगर 7% का इन्फ्लेशन रहता है तो रूल नंबर 72 लगाएंगे तो आपको लगेगा उसकी वैल्यू हाफ हो गई है। तो आपको 15 हज़ार रुपये आज से 10 साल बाद मुश्किल से ऐसे लगेंगे जैसे इट इज़ जस्ट लाइक हाफ, 7,500 रुपये का है। उसके अगले 10 साल में आपको और भी कम लगेंगे। तो बेटर है कि आप जितना हो सके अर्ली ले लें। नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिक्योरिटी टूल होता है आपके जीवन के, आपके परिवार के लिए।
जिसको सदैव हमें लेना ही चाहिए। सिक्योरिटी टूल है बेसिकली, जो आपकी वेल्थ बना के नहीं देगा। ये आप कई लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेल्थ मेकिंग मशीन है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको वेल्थ क्रिएट करके नहीं देता है। इट इज़ बेसिकली ए सिक्योरिटी टूल। यदि आपको कुछ होता है, आपका टाइम ज़ीरो होता है, आप नहीं रहते हैं, तो आपके परिवार को उतना पैसा मिलता है, ना कि आप इतना बड़ा वेल्थ क्रिएशन करके जा रहे हैं उन लोगों के लिए। वेल्थ क्रिएशन का काम होता है इन्वेस्टमेंट करने से, ना कि इंश्योरेंस लेने से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी वेल्थ आपको क्रिएट करना चाहते हैं वो आप इन्वेस्टमेंट से करें। और मेरा जो सजेशन है कि मैक्सिमम अप टू 65 आपको जो है टर्म प्लान लेना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में 60 साल तक काम करते हैं। और 60 साल से कई लोग जिनकी फिटनेस अच्छी होती है, जो लोग शरीर से स्वस्थ होते हैं, वो बाद में जाके 5 एक साल तक और बढ़ा लेते हैं अपनी टर्म्स को। वो और थोड़े से एक्सटेंशन पे 4-5 साल काम करते हैं, तो मैक्सिमम 65 तक लोग काम करते हैं। 60 और 65 ये रेंज है। तो मेरा सजेशन है कि जब तक आप अर्निंग मेंबर हैं अपनी फैमिली के, तब तक की टर्म के लिए ही आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बट वंस अगेन आई विल से कि यदि नेट पे या आपके जब भी आप कंसल्ट करें किसी व्यक्ति से लाइफ इंश्योरेंस लेते समय, यदि प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100, 200, 500 रुपये का डिफरेंस है, 5-10% का डिफरेंस है, और यदि आपको टर्म्स 60 से ऊपर 65, 70, 75 तक मिल रही हैं, तो जितनी लॉन्गर टर्म आपको मिल जाए उतना आप ले सकते हैं। उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा ही है, जितना मैक्सिमम मिल जाए आप आपकी लाइफ को लंबे समय तक कवर कर पाएंगे। लंबे समय तक कवर कर पाने की वजह से अगर इनकेस आपको उस ड्यूरेशन में कुछ होता है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी फैमिली को एक अच्छा सम एश्योर्ड मिल जाएगा। मैंने लगभग सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं कि टर्म इंश्योरेंस में हमें किस तरह से चूज़ करते समय ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर हमें किस कंपनी का टर्म प्लान या लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जब भी मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों के साथ, अपने ऑफिस में या कहीं भी, तो सब लोगों का एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है, भैया ये बता दो कि हमें अल्टीमेटली किस कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस लेना है। तो भाई देखो, ये काम तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो बता नहीं सकता कि किस कंपनी का लेना चाहिए। बट मैं ये बता सकता हूँ कि हमें कंपनी कैसे चूज़ करनी चाहिए। कंपनीज जब हम चूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हूँ अपनी रिसर्च में। तो बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऐसी कंपनी चूज़ करें जिसका सर्वाइवल बहुत लॉन्ग हो। मतलब ऐसी अभी नई नई जो कंपनियां खुलती हैं, फिर उनको कोई टेक ओवर कर लेता है, फिर वो बिक जाती हैं। फिर ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनको ऑलवेज अवॉइड करें, जिनके आपने नाम भी नहीं सुने हों। तो ऐसी कंपनियों को बिल्कुल भी चूज़ ना करें। ऑलवेज गो फॉर दी ब्रांडेड कंपनीज, लॉन्ग टर्म सर्वाइवर कंपनीज। और उनको कैसे चूज़ करें, तो आप देखें कि हर कंपनी की अपनी एक गुडविल होती है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है। तो ऐसी जब आप कंपनी चूज़ करते हैं जिसकी ब्रांड वैल्यू हो, उसकी गुडविल हो, तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी इज्जत खोने का डर होता है अल्टीमेटली। यदि कोई भी गड़बड़ करती हैं वो, या आपको देने से आनाकानी करती हैं, तो आप केस कर देंगे। ऐसे केस में उनका नाम खराब होता है, उनकी शेयर प्राइस डाउन हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं वो ऑलवेज अवॉइड करती हैं कि हमारे पास किसी तरह का भी कोई कंप्लेंट ना आए। तो इट इज़ ऑलवेज गुड कि आप उनकी ब्रांड वैल्यू चेक करें, कंपनी का ये चेक करें, सम एश्योर्ड चेक करें कि वो कितना देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो के नाम पे कई कई सारी कंपनियों के बड़े ही डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो हैं। बेसिकली क्लेम सेटलमेंट रेशो दो तरह का होता है। एक तो होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय नंबर, सेकंड होता है क्लेम सेटलमेंट रेशो बाय अमाउंट। डेफिनेटली आपको दोनों चेक करने चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक चेक करें। बट पूरी दुनिया में जितने भी लोग होते हैं या जितने भी इंश्योरेंस बेचने वाले लोग होते हैं, वो मोस्ट ऑफ देम, आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबडी, बट मैक्सिमम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि आपको सबसे अच्छा फिगर दिखाने की कोशिश करें। तो होता क्या है बेसिकली, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कोई कंपनी है जिसके पास लगभग 100 क्लेम आए। 100 क्लेम में से उसने 98 क्लेम्स जो हैं दे दिए और मात्र 2 क्लेम रख लिए। तो इसके कैलकुलेशन से क्या आया कि 98% जो है इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ गया। बट भाई साहब, आपको ये देखने की ज़रूरत है कि वो जो 2 क्लेम बचे थे, जो उन्होंने नहीं दिए, उनकी वैल्यूज़ क्या थी। जो उन्होंने दे दिए उनकी वैल्यू किसी की 5 लाख थी, किसी की 10 लाख थी, किसी की 20 लाख थी। और जो 4 करोड़ और 5 करोड़ के जो प्लान थे, वो उन्होंने रोक के रख लिए। तो ऐसे केस में कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो आपको लगेगा कि वाह 98 है और 98% है, तो हमें इस कंपनी के साथ जाना चाहिए। बट प्लीज़ 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 बी कॉन्शियस। हमेशा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो चेक कीजिए विथ अमाउंट,
कि सपोज करो कंपनी के पास टोटल मार के 20 करोड़ रुपए के क्लेम आए एक पर्टिकुलर ईयर में, उन 20 करोड़ के क्लेम्स में से अल्टीमेटली उस कंपनी ने कितने क्लेम सेटल किए। एग्जाम सिंप्लीफाइड करने के लिए 10 करोड़ का अपन मान के चलते हैं कि 10 करोड़ के क्लेम अगर किसी कंपनी के पास आए हैं, तो ऐसे केस में 10 करोड़ में से उसमें कितने अमाउंट को उसने सेटल किया है। दैट ये जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो का जो मैं बता रहा हूँ बाय अमाउंट, ये आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर करके देगा। सपोज करो यदि किसी कंपनी ने 1 करोड़ का कोई क्लेम रोक के रख लिया, तो 10 करोड़ में से उसका 1 करोड़ मतलब कितना हुआ 10%, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना आएगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय अमाउंट आएगा 90%। और क्लेम सेटलमेंट रेशियो यदि ये टोटल 10 करोड़ में टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स अगर 100 हैं, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो बाय नंबर्स आएगा 99%। तो हर आदमी जो बताएगा आपको यही बताएगा भाई 99% है हमारा। तो लेकिन आपको चेक करने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली या आफ्टर ऑल इसका बाय अमाउंट क्या वैल्यू है, तो वो आपको ही चेक करनी पड़ेगी, मैं तो नहीं बता पाऊंगा। जब भी आप कंपनी चूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ को बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है आपका, AUM का मतलब होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस कंपनी के पास उसने जितने लोगों से अभी तक प्रीमियम कलेक्ट की है, या उसने सपोज करो कि 2 लाख लोगों को प्रीमियम बेची है, तो उस या पॉलिसी बेची है, तो 2 लाख लोगों से जो प्रीमियम कलेक्ट की है, तो जितनी ज़्यादा पॉलिसी बेची होंगी उतना ज़्यादा प्रीमियम उस कंपनी के पास होगा। तो ऐसे केस में उस कंपनी के पास जितना ज़्यादा AUM होगा, उतनी ज़्यादा वो कंपनी कंफर्टेबल होगी किसी को भी रीपेमेंट करने के लिए। तो हमेशा ये देखें कि किसी कंपनी का AUM कितना बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा AUM उतनी बेटर कंपनी होगी। अब नेक्स्ट हम पॉइंट लेंगे कि राइडर्स, कि जब भी हम कोई टर्म प्लान ले रहे हो तो हमें राइडर्स कौन कौन से चूज़ करने चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि भैया जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, टर्म प्लान ले रहे हो, तो कम से कम 2 राइडर्स जरूर ले लेना। अब आप बोलेंगे कौन कौन से 2 राइडर्स। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो है क्रिटिकल इलनेस राइडर। क्रिटिकल इलनेस राइडर का मतलब होता है कि ऐसी कोई इलनेस जो क्रिटिकल इलनेस की जो लिस्ट में है, जो डिफाइन कंपनी ने करके रखी है, यदि उनमें से यदि कोई क्रिटिकल इलनेस आपको होती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो आपको जो भी सम एश्योर्ड की वैल्यू आपने उस समय चूज़ की होगी वो आपको मिल जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट राइडर होता है एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर। देखिए कई लोग पूछ रहे होंगे भाई साहब आपने तो बोला था कि सिर्फ आपको टर्म प्लान लेने की ज़रूरत है, फिर ये 2 राइडर्स कहाँ से ऐड कर दिए। तो मैं बता देता हूँ कि टर्म प्लान लेने का मतलब होता है कि आप टर्म प्लान लेते क्यों हैं। आप इसलिए लेते हैं टर्म प्लान कि इन केस यदि आपके कमाने की उम्र में आप कमाना बंद कर देते हैं, या आप नहीं रहते हैं, या आपकी परिवार की इनकम खत्म हो जाती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उसी चीज़ के लिए आप बेसिकली टर्म प्लान लेते हैं। तो देखिए परिवार की इनकम खत्म होने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आपका नहीं होना, आप होते हुए भी यदि आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी मेडिकल रीज़न और ड्यू टू एनी एक्सीडेंटल रीज़न, तो भी तो आपके परिवार की इनकम खत्म हो गई ना। उस केस में भी तो आपको एक फाइनेंशियल एड की या फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। तो उन्हीं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि कौन कौन से राइडर्स आपको लेने चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक बटन पे क्लिक करें, तो सब्सक्राइब करें, और डेफिनेटली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी हमारा वीडियो शेयर करें। इस शो को देखने के बाद यदि कोई भी डाउट, आपको कोई शंका हो, तो आप हमें हमारी वेबसाइट पे पिंग कर सकते हैं financialfreedom.net.in। आप हमें हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।